गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज यूथ पब्लिकेशन की जो जूनियर एडिट की बुक आई है और उसका चैप्टर नंबर 11 करेंगे। चैप्टर नंबर 11 में इन्होंने मेज़रमेंट, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज़्म, स्पीड, फोर्स और मशीन इतने चीज़ों के बारे में कंप्राइज करके एक ही चैप्टर में दिया है। तो पहले हम एक एक टॉपिक को समझेंगे। जैसे पहले मेज़रमेंट को समझेंगे, फिर इलेक्ट्रिक करंट को समझेंगे, मैग्नेटिज़्म को समझेंगे, स्पीड, फोर्स, मशीन, इन सब को पहले समझेंगे। और जब एक टॉपिक को समझ लेंगे तो फिर उनसे रिलेटेड कम से कम 30 से 35 क्वेश्चंस लगा लेंगे, जिससे वो टॉपिक हमारा और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग मेज़रमेंट को समझेंगे। मैं दिखा देता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ मैं ये देखिए बुक, जो जूनियर एडिट की बुक है, इसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर ये रेशियो और वस्त्र वाला करा दिया है, सजीव निर्जीव वाला करा दिया है, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण करा दिया है। और इस समय मैं आपको कौन सा करा रहा हूँ, ये मापन, विद्युत धारा, ये वाला चैप्टर करा रहा हूँ। तो ये चैप्टर को हम लोग समझेंगे तो फिर इस पर भी टिक लगा देंगे। तो इस तरह से 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। और जो चौथा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 11 है, मेज़रमेंट से रिलेटेड। तो आइए जानते हैं पहले इसके बारे में, जो मैंने नोट्स बनाया है उससे आपको बताते हैं। बात करते हैं यूनिट एंड मेज़रमेंट की। तो मेज़रमेंट क्या है? तो मेज़रमेंट क्या है अगर हम बात करें तो किसी भी भौतिक राशि की माप करना, वही क्या कहलाता है, मेज़रमेंट कहलाता है। यानी कि फिज़िकल क्वांटिटी कैन बी मेज़र्ड, जिस जिस भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम माप सकते हैं वो क्या कहलाएगा हमारा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेज़रमेंट बोलेंगे। अगर हम टाइप की बात करें तो ये 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फंडामेंटल और डेराइव्ड। देखिए, फंडामेंटल वो राशियाँ होती हैं जो खुद से बनी होती हैं, मतलब कि किसी और से मिलकर नहीं बनी होती हैं, जो किसी से मिलकर नहीं बनी होती हैं। कहने का मतलब है जैसे लेंथ खुद से ही बनी है, किसी और यूनिट पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब 2 यूनिट का मिक्सचर नहीं है। जैसे कि अभी मैं फोर्स की बात करूँ तो न्यूटन है, लेकिन वो न्यूटन 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ है ना, क्योंकि फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, F बराबर ma, यानी वो kg और मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कंप्राइज होके क्या हो गया है, न्यूटन हो गया। लेकिन लेंथ क्या किसी और से मिलकर बना हुआ है? नहीं। तो जो मूल राशियाँ होती हैं वो किसी से मिलकर नहीं बनी होती हैं, वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं। डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? डेराइव्ड यूनिट वो होती हैं जो 2 यूनिट्स से मिलकर बनी होती है, मतलब किसी और की मदद से मिलकर बनी होती हैं। जैसे कि फोर्स एक डेराइव्ड यूनिट है। जैसे एरिया, वो लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लेंथ की यूनिट और ब्रेथ की यूनिट से मिलकर बनी होता है एरिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो डेराइव्ड हो जाएगा। तो हमें ये समझ में आया कि फिज़िकल क्वांटिटी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फंडामेंटल और डेराइव्ड। फंडामेंटल जो खुद से मिलकर बनी हो, डेराइव्ड जो और भी यूनिट से मिलकर बनी हो। मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड में क्या होता है, एक नंबर होता है, एक यूनिट होती है। सपोज़ करिए मैंने बोला कि फोर्स, एक मतलब व्यक्ति ने फोर्स लगाया, तो आप पूछते हैं ना कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया, यानी कि कितना फोर्स लगाया। तो सपोज़ करिए मैंने बोल दिया 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब इस 5 न्यूटन में 5 क्या है, एक नंबर है, और न्यूटन क्या है, एक यूनिट है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड कंप्राइजेस ऑफ अ नंबर एंड अ यूनिट, मतलब उसमें एक नंबर होता है और एक यूनिट होता है, वही क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। यानी हम बोल सकते हैं Q बराबर एन यू, Q बराबर एन यू। एक बार मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पूछ लिया था कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन यू, यानी कि नंबर, और यू मतलब यूनिट। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। उसके बाद बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए, कई सिस्टम है यूनिट्स को मेज़र करने के लिए। जैसे आपने एसआई यूनिट बहुत सुना होगा, एमकेएस सुना होगा, सीजीएस सुना होगा, एक होता है एफपीएस। तो ये सबसे छोटी यूनिट्स होती है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब यूनिट्स को मेज़र करने के लिए कौन कौन से सिस्टम हैं? एक है एफपीएस, यानी कि फुट, पाउंड और सेकंड। एक है सीजीएस, यानी कि सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड, तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एक है एमकेएस, यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड। और एक होता है एसआई। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टमी इंटरनेशनल, या हम बोलते हैं इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट।
तो एसआई का फुल फॉर्म भी जानना ज़रूरी है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या सिस्टमी इंटरनेशनल। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, एसआई यूनिट की शुरुआत फ्रांस से हुई है। और ये क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है या सिस्टमी इंटरनेशनल है। उसके बाद कुछ कॉमन ऐसी यूनिट्स हैं जिनका क्या कहते हैं सिंबल हमें ध्यान रखना है कि सिंबल क्या है और उसका नाम क्या है। जैसे टाइम, अगर मैं पूछूँ टाइम क्या है, फंडामेंटल यूनिट है या डिराइव्ड यूनिट है, तो टाइम क्या है? किसी पर डिपेंड तो है नहीं, वो किसी से मिलकर नहीं बना हुआ है। टाइम का सेकंड होता है, तो वो क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि टाइम फंडामेंटल यूनिट है या डिराइव्ड यूनिट है, तो टाइम फंडामेंटल यूनिट है। टाइम का सिंबल क्या होता है? एस, उसको उसकी यूनिट क्या हो गई? सेकंड। जैसे लेंथ है तो मीटर, तो सिंबल एम हो गया। मास है तो किलोग्राम, सिंबल केजी हो गया। इलेक्ट्रिक करंट है तो एम्पियर, सिंबल ए हो गया। थर्मोडायनेमिक्स का टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तो उसकी एसआई यूनिट केल्विन होती है। ये सब एसआई यूनिट्स लिखी हुई हैं। तो केल्विन उसको के से डिनोट करते हैं। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, उसको MOL से। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसको कैंडेला, तो उसको CD से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हमें फोकस करना है इन दो पर, कैंडेला पर और मोल पर। मैक्सिमम लोगों को ये पता है एसआई यूनिट की थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन होता है, के से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग ज़्यादा डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं मेज़रमेंट में, लेकिन एसआई यूनिट केल्विन होती है उसकी। फ्लो में ऐसा ना हो जाए कि एसआई यूनिट डिग्री सेल्सियस होती है, नहीं, ज़्यादा यूज़ उसका करते हैं लेकिन एसआई यूनिट केल्विन होती है। और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, मास ये, बाकी ये तो आपको याद है, ये आपको पता है। और ध्यान रखना है कैंडेला को, इसको हम लोग ल्यूमन पर स्टेरेडियन भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ल्यूमन पर स्टेरेडियन। मतलब कैंडेला को और किस नाम से जानते हैं? ल्यूमन पर स्टेरेडियन। क्यों इस नाम से जानते हैं? अभी आगे जब हम लोग एक एक यूनिट को ब्रीफ से जानेंगे तब बताएंगे कि ल्यूमन पर स्टेरेडियन क्यों बोला जाता है। अभी तो एक सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो ये इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपको। देखिए ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट, लेंथ भी फंडामेंटल यूनिट, मास भी फंडामेंटल यूनिट। अब इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल यूनिट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या है? एक डेराइव्ड यूनिट है। और वैसे केल्विन क्या है? फंडामेंटल है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फंडामेंटल है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ये एक डेराइव्ड यूनिट है। डेराइव्ड ये खुद से मिलकर नहीं बना होता है, फॉर्मूले से बना होता है ना, तो ये एक क्या है? डेराइव्ड है। तो ये कुछ हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन जाना, आगे बात करते हैं। और यहाँ पर क्या कहते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में आगे मैं बताता हूँ आपको। ये कुछ डिस्टेंस यानी दूरी से रिलेटेड यूनिट्स दी हुई हैं जो अक्सर पेपर में आ जाती हैं। जैसे 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर, क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो उसी को 10⁻³ मीटर लिख दिया है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 10⁻² सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो ये हो गया है। नैनोमीटर, नैनो मतलब 9, तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। एक डेसीमीटर में 10⁻⁻1 मीटर, ये सब पता है आपको। 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, और 1 माइक्रोन में होता है 10⁻⁻6 मीटर। अब देखिए ये तीन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, फर्मी, लाइट ईयर और पार्सेक। ये तीनों भी क्या हैं? एक डिस्टेंस मेज़र करने वाली यूनिट्स हैं। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, ये तो बहुत बार आया हुआ कि लाइट ईयर क्या है? एक मतलब समय को मापने वाली, दूरी को मापने वाली यूनिट। तो ये दूरी को मापने वाली यूनिट है, और सुनने में लगता है कि ये तो समय को मापने वाली यूनिट होगी, तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो एक फर्मी बराबर किसके होता है? 10⁻⁻15 मीटर के। देखिए नैनो, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन ऑलमोस्ट लोगों को पता है, लेकिन फर्मी में कंफ्यूज हो जाते हैं, और फर्मी पेपर में आ भी चुका है, तो फर्मी पे ध्यान देना है हमें। एक फर्मी में होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक लाइट ईयर में 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर, और एक पार्सेक में 3.08 इंटू 10⁻⁻16 मीटर होता है। तो ये तीन यूनिट थे जो हमें अच्छे से याद करना है। पार्सेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, लाइट ईयर 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर, और फर्मी 10⁻⁻15 मीटर।
यहाँ पे कुछ डेराइव्ड्स यूनिट लिखी हुई हैं और जो बहुत कॉमन सी हैं और इनसे पेपर में भी कई बार प्रश्न आए हैं, तो एक बार इन पर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ की भी यूनिट मीटर और ब्रेथ की भी यूनिट मीटर, तो क्या हो गया ये मीटर स्क्वायर, पता है सबको। आयतन, आयतन का मतलब क्या हो गया वॉल्यूम, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो यानी कि मीटर क्यूब, क्योंकि तीनों का ही यूनिट क्या है मीटर। उसके बाद घनत्व यानी कि डेंसिटी, तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का केजी हो गया, वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब, तो केजी अपॉन मीटर क्यूब। चाल यानी कि चाल का मतलब स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, तो चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, मतलब किस स्पीड मतलब स्पीड में परिवर्तन हुआ किस दर से, तो वो हो गया एक्सेलरेशन। और क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद बल, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण यानी कि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी हो गया मास का, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। उसके बाद कार्य यानी कि वर्क, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का हो गया केजी और सॉरी फोर्स का हो गया देखिए फोर्स का हो गया क्या, ये हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूरी का हो गया मीटर, तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, और इसी को क्या बोलते हैं जूल बोलते हैं। तो कभी पूछ ले कि जूल किसके बराबर है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। उसके बाद शक्ति, शक्ति यानी कि पावर, तो वर्क अपॉन टाइम, मतलब कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, वही क्या कहलाता है पावर कहलाता है। डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क का तो हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का सेकंड, तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब, और इसी को क्या बोलते हैं वॉट बोलते हैं। उसके बाद दाब यानी कि प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो ये देखिए फोर्स का हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का यानी कि एरिया का क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा केजी, और 1 मीटर से 1 मीटर कट गया और ये ऊपर आएगा तो मीटर माइनस, और ये सेकंड अपॉन में है तो सेकंड माइनस, या इसको हम लोग लिख सकते हैं केजी अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को पास्कल भी बोलते हैं। बुक्स में जो और भी यूनिट्स दी हुई थी तो उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है, अभी मैं जब कराऊंगा आपको तो ये दिखाऊंगा मैं कि ये कहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए बालिस्त, बालिस्त यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिट, तो पेपर में ये आया था कि ये किसकी यूनिट है, मतलब कि स्पीड को मेज़र करने वाला, डिस्टेंस को मेज़र करने वाला, या टाइम को मेज़र करने वाला। तो बालिस्त क्या होता है, बालिस्त यानी कि क्यूबिट, और ये लंबाई की एक माप है, और लगभग 9 इंच एक बालिस्त के बराबर होता है। अब देखिए आज भी जैसे जो काफ़ी एजेड लोग हैं और उनको मेज़रमेंट करना होता है, तो कभी कभी इस तरह से मेज़रमेंट करने, 1 बालिस्त, फिर 2 बालिस्त ना, फिर 3 बालिस्त, फिर यहाँ से ऐसे 4 बालिस्त, तो यही कहलाता है बालिस्त। देखिए जैसे ये, और ये लगभग किसके बराबर है, ये लगभग 9 इंच के बराबर होता है। जैसे 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, मतलब 9 इंच के बराबर होता है। तो आप लोगों ने भी अपने घरों में देखा होगा, जो थोड़े से ओल्ड एज के लोग हैं और उनको जैसे कोई चीज़ नापनी हुई, तुरंत क्या करते हैं 1 बालिस्त, 2 बालिस्त, 3 बालिस्त ऐसे करके मेज़र करते हैं। तो इसको भी पेपर में इन्होंने पूछा कि बालिस्त जो है वो, या क्यूबिट जो है वो किसका मेज़रमेंट है, तो ये एक लंबाई की माप है, और 9 इंच किसके बराबर होता है, 1 बालिस्त के बराबर होता है। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो पेपर में आई हुई हैं, तो बात करते हैं चुंबकीय प्रेरण यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। एसआई यूनिट अगर पूछेगा तो टेस्ला, और सीजीएस यूनिट तो गॉस, और इस गॉस को ही हम लोग क्या बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं आपको डिराइव्ड करके दिखाऊं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर कैसे होती है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में एरिया। ये इसको क्या बोलते हैं,
ये मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में एरिया। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का ये मतलब होता है कि मैग्नेट का इफेक्ट कितने एरिया पर पड़ रहा है। सपोज़ करिए यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है और उस मैग्नेट का जो इफेक्ट है वो इतने एरिया पर पड़ रहा है। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा अपॉन में सॉरी फाई अपॉन में ए, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसकी वो सीजीएस यूनिट तो इसकी गॉस होती है और एसआई यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइएगा, सीजीएस यूनिट अगर पूछेगा तो गॉस होती है, सीजीएस यूनिट गॉस होती है। एसआई यूनिट टेस्ला भी दे सकता है और वो दे सकता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि वेबर जैसे न्यूटन नहीं होता, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। और क्या होती है फोर्स की यूनिट, तो वो होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ये भी है, एसआई यूनिट ये भी है। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला भी होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है, और सीजीएस यूनिट इसकी गॉस होती है। क्योंकि गॉस भी पेपर में पूछा गया है, टेस्ला भी पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको दोनों दिखा दिया है। अब देखिए वेबर पर मीटर स्क्वायर कैसे हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसी वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला बोलते हैं। तो ऐसा ही यूनिट टेस्ला हो गई और सीजीएस यूनिट गॉस हो गई। तो पहला आपको क्लियर हो गया होगा, चुंबकीय प्रेरण यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद बात करते हैं ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो कैंडेला होती है, सी डी, जिसको हम लोग सिंबल क्या है इसका, सी डी सिंबल है कैंडेला। और ये आपका क्या था, ये आपका एक डेराइव्ड यूनिट था और ये फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, ये खुद से ही बना है, किसी और से मिलकर नहीं बना हुआ है। पावर ऑफ लेंस की बात करें तो पावर ऑफ लेंस डायोप्टर होता है, जिसको टी से डिनोट करते हैं। बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है और आपको ये याद भी है। बात करते हैं विस्कोसिटी की। देखिए विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, आप दो चीज़ों में क्या आपको डिफरेंस पता है, डेंसिटी और विस्कोसिटी। डेंसिटी का मतलब ये होता है जो मतलब कि कोई चीज़ कितना स्थान घेर रही है, वो डेंसिटी हो गई। और विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि वो जैसे कि वो चीज़ कितनी मोटी है। जैसे अगर मैं पूछूं, लोग बोलते नहीं है दूध देखो एक बहुत पतला दूध है, या दूध देखो बहुत गाढ़ा दूध है ना। तो यानी कि वो क्या है, उसकी विस्कोसिटी, वो गाढ़ापन, वो पतलापन, मतलब किसी लिक्विड का, जैसे दूध का गाढ़ापन, दूध का पतलापन, तो वो क्या है, विस्कोसिटी है, वही विस्कोसिटी कहलाती है। तो ये विस्कोसिटी भी क्या है, एक जैसे कि विस्कोसिटी क्या है, एक आपका ये अरे क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल यूनिट। तो विस्कोसिटी क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट। आप समझ पाएंगे विस्कोसिटी क्या होती है। और पॉइज़ इसका क्या होता है, यूनिट होता है। पॉइज़ भी पेपर में पूछा गया है, और पॉइज़ यूनिट किसकी होती है, विस्कोसिटी की। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए विस्कोसिटी का, क्योंकि ये एक नया टर्म आया है। उसके बाद बात करते हैं ज्योति की इकाई। तो ज्योति की इकाई यानी कि ल्यूमिनस यूनिट क्या होती है, तो एमकेएस और सीजीएस हमें दोनों का याद रखना है। एमकेएस में ये ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होती है और इसी को लक्स भी बोलते हैं, और सीजीएस में फॉट होती है, और 1 फोर्ट इज इक्वल टू 10⁴ लक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये नए जो टर्म सुनने को मिलते हैं वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ज्योति की इकाई एमकेएस में अगर हम बात करें तो ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, और इस ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर को ही लक्स बोलते हैं। और सीजीएस यूनिट फोर्ट होती है, एक फोर्ट में 10⁴ लक्स होता है, एक फोर्ट में 10⁴ लक्स होता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं उच्च वेग। देखिए उच्च वेग का मतलब क्या होता है, उच्च वेग मतलब कि हाई वेव, हाई वेव्स की यूनिट क्या होती है, तो मैक होती है, और ये पराध्वनिक गति। अब देखिए मैं केवल ये बोल दूँ उच्च वेग की यूनिट मैक होती है, पराध्वनिक गति होती है, तो आपको शायद नहीं समझ में आएगा, या आप शायद याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन आइए इस पर थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं, तो आपको ये हमेशा ध्यान रहेगा।
अब देखिए, मैक के बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन करते हैं कि मैक नंबर क्या होता है। अभी हमने सुना कि जो हाई वेव्स होती हैं या जो बहुत हाई स्पीड जो होता है उसको मैक में मेज़र किया जाता है। तो ये हाई स्पीड का मतलब क्या है? देखिए, आपको स्पीड ऑफ साउंड पता है कि स्पीड ऑफ साउंड एक फ़िक्स होता है ना कि स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? 343 मीटर पर सेकंड ना। जैसे ये देखिए यहीं पे लिखा हुआ है स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है 343 मीटर पर सेकंड। तो देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो 343 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होती है तो उस स्पीड को हम लोग किस में मेज़र करते हैं? मैक नंबर में मेज़र करते हैं। देखिए, व्हेन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ मोर देन स्पीड ऑफ साउंड, जब किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से भी तेज़ होती है तो उसका मेज़रमेंट हम लोग किस में करते हैं? मैक नंबर में करते हैं। और मैक नंबर कैसे निकालते हैं? तो ऑब्जेक्ट स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, मतलब जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है और जो साउंड की स्पीड है उनका रेशियो ही जो कहलाता है वो मैक नंबर कहलाता है। और मैक नंबर बराबर क्या होता है? म्यू अपॉन सी। म्यू होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और सी होता है स्पीड ऑफ साउंड जो कि 343 मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए, अगर मैक नंबर 1 है तो उस स्पीड को क्या बोलते हैं? ट्रांसोनिक। अगर मैक नंबर की वैल्यू 1 आई, सपोज करिए स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट भी 343 मीटर पर सेकंड है और स्पीड ऑफ साउंड भी 343 मीटर पर सेकंड है, तो यानी कि मैक नंबर का रेशियो कितना है? 1, यानी कि वो स्पीड क्या है? ट्रांसोनिक है। अगर मैक नंबर जो है वो लेस देन 1 है, मतलब कि उसका जो रेशियो आ रहा है वो 1 से कम आ रहा है, तो उस स्पीड को सबसोनिक बोलते हैं। अगर मैक नंबर की रेशियो जो है वो 1 से ज़्यादा आ रहा है तो वो सुपरसोनिक कहलाती है। और मैक नंबर का जो रेशियो है वो 5 से भी ज़्यादा है तो वो हाइपरसोनिक कहलाती है। तो ये था मैक नंबर से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो आपको अब याद रहेगा कि हाई स्पीड को हम लोग मैक में मेज़र करते हैं। ये पराध्वनिक गति का मतलब वही है हाइपरसोनिक, जिसको हम लोग बोलते हैं ना हाइपरसोनिक। उसके बाद वेवलेंथ तो सभी को पता है कि वेवलेंथ का क्या होता है? यूनिट एंगस्ट्रॉम होता है और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। उसके बाद विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट होता है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, यानी कि जूल। अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं तो ये हो गया जूल प्रति केजी और प्रति केल्विन। तो ये हो गई उसकी क्या? यूनिट। अब आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा ये क्या है। अगर मैं पूछ लूँ ये फंडामेंटल या डेराइव्ड है तो ये एक डेराइव्ड यूनिट है ये। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जितनी भी हैं उनको एक ही पास पढ़ लेंगे हम लोग। इनमें रिलेशन बड़ा पूछा जाता है या डायरेक्ट भी पूछा जाता है। जैसे कि 3 चीज़ें होती हैं जब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात होती है ना, तो आपको 3 चीज़ याद रखना है: एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक। ये 3 चीज़ों से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है और 3 ही चीज़ें हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर है किसके? 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक होगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एक लाइट ईयर बराबर है किसके? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक पार्सेक बराबर है 3 इंटू 10⁻16 मीटर। अब देखिए, पार्सेक का फुल फॉर्म की बात करें तो पैरालैक्टिक सेकंड। पार्सेक का फुल फॉर्म क्या है? पैरालैक्टिक सेकंड। अब तीनों यूनिट तो पढ़ लिया। वो पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है? तो डिस्टेंस की यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस की यूनिट है, पार्सेक डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है। एक रिलेशन ये भी पूछते हैं कि एक पार्सेक किसके बराबर होता है? तो 3.262 लाइट ईयर के बराबर होता है। देखिए, ये 3 इंटू 10⁻16 मीटर है और ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है। यानी कि अगर लाइट ईयर में मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 3.262 से, तो वो अप्रॉक्स 3 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर देगा। तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.262 लाइट ईयर के बराबर। अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूं कि सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 10⁻16 है तो सबसे बड़ी यूनिट पार्सेक। उसके बाद 10⁻15 है तो फिर लाइट ईयर और फिर 10⁻11 है तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक बार ये पेपर में आया था कि इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, यानी कि 3 यूनिट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। कौन कौन सी थी वो? पार्सेक, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो पार्सेक सबसे बड़ी यूनिट है, फिर उससे छोटी लाइट ईयर और फिर उससे छोटी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
तो यहाँ से हम लोग को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी क्लियर हुआ। तो इनको आप कई बार याद करिएगा, एक जगह नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, इनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी ये पूरा ओवरऑल ये सेक्शन ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेज़रमेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मेज़रमेंट चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, कुछ चीज़ें और बतानी है और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।